सबसे पहले आपका मंथली टारगेट रफली दिमाग में होना चाहिए कि ये मंथ में मुझे फिजिक्स में इतने चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री में इतने करने हैं, बायो में इतने करने हैं, इतने क्वेश्चंस तक मेरे सॉल्व हो जाने चाहिए। फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है। एनसीईआरटी हमारे टिप पर होनी चाहिए, बिल्कुल एक एक स्टेटमेंट, एक एक डायग्राम, इंट्रोडक्शन का पार्ट, समरी का पार्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, हर एक चीज अच्छे से कवर होनी चाहिए। मोर फोकस ऑन क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग टू डेवलप अप्रोच। अब यहाँ पर बच्चे थ्योरी तो कर ले रहे हैं, करते जा रहे हैं, थ्योरी समझ में भी आ रही है, लेक्चर्स लगा लिया, देखते जा रहे हैं, मजा आ रहा है, नोट्स बना रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम आता है तो समझ में ही नहीं आता है कि ये क्वेश्चन में कैसे अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मिड मार्च तक अपना फिजिक्स कंप्लीट होगा, तो तब तक तो हम नवंबर और दिसंबर में ही बायो और केमिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, तो बायो और केमिस्ट्री की फ्रीक्वेंट रिवीजन हो जाएंगी और फिजिक्स का तब तक में सिलेबस कंप्लीशन चलता रहेगा अपना। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें मैं कंप्लीट डिटेल प्लान में आपको 10 मंथ्स में कैसे आपको प्रिपरेशन करना है वो सब मैं सारा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। जहाँ पर भी आप स्टैंड कर रहे हैं वहाँ से आपको सिलेक्शन तक कैसे ले जाना है, कैसे आप वहाँ तक जा सकते हैं, अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सब हम आज बात करते हैं। देखिए, हमारे पास दो फेजेस होते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में हमें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट ये नहीं कि फटाफट फटाफट बढ़ा के या पहले लेक्चर्स देखे हुए थे इस बार बिल्कुल लेक्चर्स ही नहीं देखने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिजिक्स के लिए तो ज़रूर पूरे लेक्चर्स देखने ही देखने हैं, और बायो और केम के लिए क्या करना है वो मैं आगे अच्छे से सब डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद फेज 2 में आपका जनवरी से अप्रैल तक का जो रहेगा, तब तक में आप रिवीजन और फुल सिलेबस टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो तभी रिवीजन्स होगा, टेस्ट होगा, रिवीजन्स होगा, टेस्ट होगा, हमारी मिस्टेक कॉपी मेंटेन रहेगी, उस पर काम होगा। बस वही करना है हमें फेज 2 में। तो इस सब के लिए हमें डिसिप्लिन लगेगी, कंसिस्टेंसी लगेगी और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस लगेंगे। क्या आप रेडी हो? दिन भर में आपको डेली 12-13 घंटे तो बैठना ही बैठना है, क्योंकि लेक्चर्स में ही इतने टाइम हो जाता है, फिर नोट्स बनाना, फिर खुद से उस चीज़ को बाद में रिवाइज करना, फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, ये सब में इतने टाइम लगने ही लगने हैं। किस तरीके वो सब मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 5 घंटे फिजिक्स के लिए आपको निकालने हैं, केमिस्ट्री में 4 घंटे, बायोलॉजी के लिए 2.5-3 घंटे भी हो जाएंगे, चलेगा। अब लेक्चर और क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें सारा इंक्लूड है, और लास्ट में जो मैंने दिन भर के जितना हमने दिन भर में पढ़ा है, जितना नोट्स में बनाया है, क्वेश्चंस किए हैं, वो लास्ट का 1 घंटा हमें स्लॉट रखना है सारा चीज रिवाइज करने के लिए। ये बहुत जरूरी है, डेली का डेली आपका रिवीजन इस तरीके होना चाहिए। जो क्लास में सिखाए, जो आपने क्वेश्चंस किए, वो एक बार रात को आपके नजरों से जाने चाहिए। ये आपको बहुत फायदा देगा आगे चल के। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये DWAR क्या है? इसका मतलब है डिड, विल, अचीव, रिग्रेट। ये ABK सर का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसका मतलब यह है कि हमें टारगेट पता होना चाहिए, हम दिन भर में क्या करने वाले हैं। उसके लिए एक रात पहले से, सोने से पहले आप टारगेट लिख लीजिए, या तो सुबह उठते ही। तो सबसे पहले आपका मंथली टारगेट रफली दिमाग में होना चाहिए कि ये मंथ में मुझे फिजिक्स में इतने चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री में इतने करने हैं, बायो में इतने करने हैं, इतने क्वेश्चंस तक मेरे सॉल्व हो जाने चाहिए। और जो मैं आपको चेकलिस्ट आगे दिखाने वाली हूँ, वो चेकलिस्ट हमारे अपडेटेड रहने चाहिए। मतलब मैंने क्या लेक्चर्स ये किए हैं, इसके हमने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए हैं, इसका हमने शॉर्ट नोट्स बनाया है, इसका हमने जेईई मेंस पीवाईक्यूज, नीट पीवाईक्यूज, मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस ये सब लगाए हैं। उस तरीके अपने को चेकलिस्ट अपडेटेड रखना है। अब ये मैं आपको जो स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, इस तरीके का मेरा डेली टारगेट होता था। हमारा 2-3 एस्पिरेंट्स का ग्रुप था, और वो ग्रुप में हम पोस्ट करते थे कि हम क्या करने वाले हैं, और वो अगले दिन हमने किया कि नहीं वो डिड में आ जाएगा, और क्या करने वाले हैं वो विल में। और रिग्रेट, ताकि वो रिग्रेट हम रिपीट ना करें, वो क्या चीज़ हम नहीं कर पाए या गलती हो गई वो हमसे रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का व्हाट्सएप ग्रुप बना था हमारा, वहाँ पर मैं सारा अपडेट रखती थी और टारगेट्स बनाती थी। दिन भर का जो आपका काम करना है टारगेट्स बनाइए, क्योंकि उससे एक दिमाग में फिक्स रहता है कि ये चीज़ें हमें करनी है, रैंडम पढ़ाई नहीं होती है, और हम थोड़े डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहते हैं इससे। तो टारगेट ज़रूर बनाइए। नेक्स्ट है, अभी हम स्टार्ट करते हैं टोटल, फिर एक एक सब्जेक्ट्स पर जाएंगे। फिजिक्स में टोटल 28 चैप्टर्स हैं आपके, केमिस्ट्री में 19 ही है, और बायोलॉजी में 32 चैप्टर्स हैं। बायोलॉजी
चलिए हम अब बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी आपका कंप्लीट नवंबर तक सिलेबस हो जाना चाहिए पूरा, और नवंबर तक सिलेबस हो गया, उसके बाद केवल रिवीजन 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 फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है। एनसीईआरटी हमारे टिप पर होनी चाहिए बिल्कुल, एक एक स्टेटमेंट, एक एक डायग्राम, इंट्रोडक्शन का पार्ट, समरी का पार्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, हर एक चीज़ अच्छे से कवर होनी चाहिए। और जैसे कि नवंबर में हमें ये कंप्लीट करना है, तो हमें एक चैप्टर को लगभग 3-4 दिन के अंदर कंप्लीट करना ही करना है। कोई चैप्टर कम दिन लेंगे, कोई चैप्टर ज़्यादा दिन लेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लंबा जाएगा, और कुछ-कुछ छोटे-छोटे चैप्टर्स होंगे जो सिंपल थोड़े ही दिन में खत्म हो जाएंगे। अभी हमें किसके लेक्चर्स देखने हैं, किसके नहीं देखने हैं। अभी जो ड्रॉपर रह चुका है, उनके कुछ चैप्टर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है, तो उन्हें आप वन शॉट्स में निकाल दीजिए। लेकिन जिनके कंसेप्ट्स में आप फंसते हैं, ये इतना अच्छा कॉन्फिडेंट नहीं है वो चैप्टर में, या वो कॉन्सेप्ट में, वो टॉपिक में, कहीं पर भी, तो आपको उसका डिटेल्ड लेक्चर देखना है, क्योंकि आपने नीट 2026 का पेपर देखा ही होगा कि बहुत डीप डीप सा, जिसको बेसिक सारा चीज़ें क्लियर है वही सॉल्व कर सकता है बायो के ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस। तो अभी आपको उनके लेक्चर्स देखने हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है, और जो आपको इतना कंसेप्ट उसका स्ट्रांग नहीं है, वो ज़रूर देखिए। और बाकी के जो सिंपल सिंपल चैप्टर्स हैं उनको आप वन शॉट्स में भी निकाल सकते हैं। फिर रीड एनसीईआरटी डेली, आपको एनसीईआरटी डेली पढ़ना है। इंट्रोडक्शन साइंटिस्ट वाला पार्ट, और कोई यूनिट स्टार्ट होने से पहले जो पार्ट होता है पूरा, जितना वो एक पैराग्राफ जहाँ से रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन आया था ना इस बार, वो वाला पैराग्राफ भी आपको रीड करना है। डायग्राम के एक एक लेबलिंग्स, ये सब स्टार्टिंग से ही आपको एक एक बारीकों पर ध्यान देना है। एक एक टेबल एनसीईआरटी में जितने गिवन है, लेबलिंग्स और डायग्राम के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एंटीबॉडी वाला डायग्राम आया था, तो डायग्राम दिया नहीं था एंटीबॉडी वाला, लेकिन उस पर क्वेश्चन पूछ दिया था स्टेटमेंट बनाकर। तो इस तरीके आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक एक छोटे से छोटे चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए, और हर एक चीज़ डिटेल में सब कंप्लीट करके रखना है। अब नेक्स्ट है सॉल्व पीवाईक्यूज आफ्टर कंप्लीटिंग होल चैप्टर। वो चैप्टर होने के बाद आपको टाइमर सेट करके पीवाईक्यूज बायो के सॉल्व करने हैं। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है, फटाफट बायो के क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि हमें टेस्ट देते वक्त और नीट मेन एग्जाम में केमिस्ट्री और फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना है, इसलिए टाइमर लगाकर सॉल्व कीजिए। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल भी एंडिंग में सॉल्व करना है आपको एक बार ज़रूर से। फिर उसके बाद आपको चेकलिस्ट में, क्या मैंने एक चेकलिस्ट, मतलब चेकलिस्ट का बोलने का मतलब मेरा ये है कि आपको सारे चैप्टर्स के नेम लिखने हैं, उसके बाद बाजू में लिखना है कि क्या मैंने उसके लेक्चर्स किए, क्या मैंने उसके नीट पीवाईक्यूज किए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और जो जो आप करते जाएं वो बॉक्सेस में आपको टिक लगाते जाना है। इससे आपको एक कॉन्फिडेंट भी आएगा, और आपका मतलब आप ट्रैक भी कर पाएंगे कि मेरे चीज़ें सही चल रही है कि नहीं। और बैकलॉग तो हो ही जाते हैं सबके, लेकिन बैकलॉग नहीं होने देना है। नवंबर तक आपको ये बायोस कंप्लीट करनी ही करनी है किसी भी हालत में, क्योंकि इसका बहुत अच्छा फ़ायदा आपको आगे रहेगा, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री आपका दिसंबर तक कंप्लीट करना है, और ये दिसंबर तक हो भी सकता है क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स रिड्यूस हो चुके हैं पहले से। अभी कैसे, और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करनी है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में 7 चैप्टर्स है टोटल, इनऑर्गेनिक में 5 है, ऑर्गेनिक में 7 है, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो है ये बहुत भूलने वाला पार्ट है, तो ये आप एकदम एंडिंग में करिएगा। जैसे जनवरी फरवरी के टाइम करेंगे हो जाएगा, उसका कोई इतना लोड नहीं है। बाकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 5 ही चैप्टर्स है, तो इसमें जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर आप बेसिक पहले अच्छे से डिटेल में इनको करिएगा, जिसके नोट्स भी आप अच्छे से बना दीजिएगा। और साथ में फिर ये जब हो जाएगा दोनों चैप्टर, उसके बाद आप ब्लॉक केमिस्ट्री उठा लीजिएगा। और ब्लॉक केमिस्ट्री में कैसे करना है, जैसे आज ग्रुप 13 कर लिया, ग्रुप 14 कर लिया कल, फिर ग्रुप 15 उसके नेक्स्ट डे कर लिया। एक एक ग्रुप उठाइए, एक एक 2-2 दिन उसमें लगाइए, और ब्लॉक केमिस्ट्री आसानी से हो जाता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड पोर्शन उसमें रह गया है अब। और फिर उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है वो एकदम डिटेल्ड में अच्छे से करना है, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, उसका अच्छे से नोट्स बना के सब करना है। तो ये तो सबसे पहले आप ट्राई करिए कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और अपना केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा ये 1 मंथ के अंदर-अंदर। फिर उसके बाद आपको ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट मंथ में ब्लॉक केमिस्ट्री और डीएनएफ ब्लॉक ये कंप्लीट कर दीजिए। और इसका एनसीईआरटी बार-बार आपको रिवाइज करना है। मैं पहले क्यों बोल रही हूँ कि इनऑर्गेनिक पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि फ्रिक्वेंटली आपको बार-बार इसका एनसीईआरटी रीड करना है, जैसे कि आप बायो में करते हैं, क्योंकि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 चैप्टर्स है टोटल। ऑर्गेनिक में भी जैसे आपके जो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, जो रिएक्शंस अच्छे से आपको मैकेनिज्म ये सब पता है, फिर भी एक बार लेक्चर्स के थ्रू जाइए आप, क्योंकि एकदम डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिएक्शंस मिक्स करके जैसे आता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसके लिए आपको लेक्चर्स भी देखने हैं। तो अपने क्लासेस के लेक्चर्स के थ्रू जाइए, लास्ट ईयर का कोई कंटेंट मिलता है तो उसको भी देखकर आप रिवाइज कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक-एक चैप्टर को आप 5 to 6 डेज में कंप्लीट करिए। अब ये होने के बाद प्रैक्टिकल कैम मैंने बताया लास्ट में करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने इधर पे ये भी लिखा है 3 to 4 चैप्टर्स इन अ मंथ। 3 से 4 चैप्टर आपको 1 महीने के अंदर केमिस्ट्री में कंप्लीट करनी है, तभी दिसंबर तक केमिस्ट्री आपकी पूरी हो पाएगी। सबसे पहले आपको लेक्चर्स करने हैं, उसके नोट्स लेने हैं। इनऑर्गेनिक के लिए जो ब्लॉक केमिस्ट्री ये सब के लिए आप नोट्स नहीं बनाएंगे चलेगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी रीड करिए। फिर एनसीईआरटी करना है, क्वेश्चंस करना है। अब क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल्स जहाँ पे या फिर ऐसा सोर्स जो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, क्वेश्चंस उसके वही सॉल्व करने हैं केवल। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए ज़रूर करना है। और फिजिकल केम के लिए भी करो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है और एग्जाम्पलर में भी है। अब डेली हमें 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं केमिस्ट्री के। बायो के मैं बताना भूल गई, बायो में डेली लगभग 100 क्वेश्चंस आप करिए और केमिस्ट्री में 50 करिए। और नीट पीवाईक्यूज और फिर जेई पीवाईक्यूज लगाइए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए। इतना ही करना है, यहाँ तक आपको दिसंबर तक ये सब कंप्लीट करने हैं। जो क्वेश्चंस का पोर्शन पे जो आप चेकलिस्ट बनाएंगे, उसमें जो और क्वेश्चंस के सेक्शन बच जाएंगे, जैसे इंटेक्स्ट आपका अगर रह गया, एक्सरसाइज रह गया, तो ये सब आप ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिविजन्स के दौर पे क्वेश्चंस के थ्रू आप कर सकते हैं। तो उसको आप उस टाइम के लिए भी बचा कर रख सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज नहीं कर पाए, एग्जाम्पलर नहीं कर पाए, तो आप जनवरी के महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आपका रिवीजन भी होगा और अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके हाथ लगेंगे। अब ये इस तरीके का चेकलिस्ट होना चाहिए जो मैंने अपने टाइम पे बनाया था, कि आपने लेक्चर्स देखे, शॉर्ट नोट्स किए हैं, एनसीईआरटी उसका किया है, ह्यूरिस्टिक सीरीज नहीं जानते होंगे, जो जानते ही होंगे वैसे, अविनाश भैया का यही सीरीज है, बहुत हेल्पफुल रहा है वो मेरे लिए। और फिर इंटेक्स आपने किया, बैक एक्सरसाइज किया है क्या, एग्जाम्पलर किया है, और मैंने टारगेट बैच ले रखा था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, वो किया है क्या। फिर नीट और जेई के पीवाईक्यूज हुए हैं क्या, उस तरीके के अपडेटेड रखना है अपने को ये चेकलिस्ट। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये पूरे जर्नी में आपका रहना ही रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के लिए। अब फिजिक्स आपका फेब तक जाएगा, क्योंकि ये हमें सर लोगों के साथ करना है। यूजुअली केमिस्ट्री और बायो का कोचिंग्स में भी जल्दी सिलेबस हो जाता है, लेकिन फिजिक्स का नहीं होता एंड तक, क्योंकि उसमें है उतना ज़्यादा पोर्शन और उसको टाइम लगता है बच्चों को सीखने में भी, और हमें भी एक एक क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं, उसमें भी क्वेश्चन सॉल्विंग में भी टाइम लगता है। तो हमें सारे लेक्चर्स देखने हैं फिजिक्स के लिए, स्पेशली सारे देखना है, सारे जो हमें अच्छे से आते भी है ना, वो भी एक बार देखकर हटा दीजिए। फिर उसके नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, डेली का डेली फिजिक्स रिवाइज करना है, और डीपीपी सॉल्व करनी है। जो सर लोग डीपीपी देंगे वो हमें सॉल्व करना है डेली। बैकलॉग नहीं होना चाहिए, वरना बैकलॉग हुआ तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं करता है बिल्कुल।
और हमें दिन में 12-13 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिसमें से 5 घंटे मैंने फिजिक्स को दिए हैं। तो उसके लिए आपको अगर 2 घंटे का लेक्चर हटा लेते हैं, 1 घंटा नोट्स में लग जाता है अगर, तो उसके बाद जो बाकी के 2 घंटे बचते हैं उसमें हमारा रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। इतना डेली आपको फिजिक्स को देना है, क्योंकि फिजिक्स टाइम मांगता है, वरना फिजिक्स ही रह जाता है सिलेक्शन के लिए। मेरा सिलेक्शन फिजिक्स के ही वजह से अटकता था, मेरे टेस्ट में स्कोर्स भी नहीं इम्प्रूव होते थे फिजिक्स की वजह से, क्योंकि फिजिक्स को मैं इग्नोर करती थी। जो फिजिक्स को इग्नोर करेगा वो अपना सिलेक्शन को इग्नोर करेगा। मोर फोकस ऑन क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग टू डेवलप अप्रोच। अब यहाँ पर बच्चे थ्योरी तो कर ले रहे हैं, करते जा रहे हैं, थ्योरी समझ में भी आ रही है, लेक्चर्स लगा लिया, देखते जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, नोट्स बना रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम आता है तो समझ में ही नहीं आता है कि ये क्वेश्चन में कैसे अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये तभी डेवलप खुद से करना पड़ेगा। क्लास में सर करा रहे हैं तो वो समझ रहा है, वो क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन जब खुद से करने जा रहे हैं तो वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो शुरू में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन उसको टाइम लगता है, अपने दिमाग में वो सब चीज़ें सब सेटल होने में टाइम लगती है। अप्रोच एक नया तभी आता है जब हमारे कॉन्सेप्ट सब अच्छे से स्ट्रांग हो, हमने लेक्चर्स अच्छे से देखे हो, प्रॉपर उसे रिवाइज किया हो और बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हों, तब क्वेश्चंस फिर आराम से फटाफट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और सेम डे आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करने के बाद सेम डे उस पे 20 से 25 क्वेश्चंस तो करिए फिजिक्स के लिए। फिर पीवाईक्यूज एट द एंड करने हैं, और जो टफ क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे टेस्ट के थ्रू भी हो जाएंगे। अब एक और टिप यहाँ मैं देना चाहती हूँ कि आपको टीचर तो एंड तक फॉलो करने ही है, इसके लिए कंप्लीट करने के लिए सिलेबस। लेकिन हमें अगर जल्दी थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसे टीचर लोगों का फेब मिड मार्च तक जाता है फिजिक्स तक का पोर्शन, तो फिर उसके लिए मॉडर्न फिजिक्स जो होता है वो पहले के चैप्टर से इतना रिलेटेड नहीं है, पहले यूनिट से रिलेटेड नहीं है। तो आप मॉडर्न के फिजिक्स का क्या कर सकते हैं, बहुत से यूट्यूब्स पर भी अवेलेबल है वीडियोस, और हमें लास्ट ईयर का जो एक्सेस मिलता है हमारे कोर्सेज में, वहाँ भी हम देख सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको मॉडर्न फिजिक्स तो एटलीस्ट कर लेना चाहिए। जैसे किसी दिन डुअल नेचर कर लिया, फिर एटम्स कर लिया, फिर न्यूक्लियर, फिर सेमीकंडक्टर, इस तरीके अपना 20-25 डेज हमारे सेव हो सकते हैं। जो एंड में ऐसे लगता है कि टाइम की बहुत कमी हो गई है, यहाँ पर तो हमें रिवीजन करने चाहिए थे, बहुत सारे टेस्ट देने चाहिए थे, और अभी हम सिलेबस ही कंप्लीट करने के चक्कर में पड़े हैं। तो ये सब प्रेशर ना डेवलप हो, इसलिए इतना चैप्टर्स हम करके रख सकते हैं पहले से। अब समरी ये है कि बायोलॉजी आपको कंप्लीट कर लेना है नवंबर तक, केमिस्ट्री आपको दिसंबर तक, फिजिक्स आपको फरवरी तक करना है। अब बायो का रिवीजन दिसंबर से अप्रैल तक जाएगा, और इसमें केवल रिवीजन से नहीं रहेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट भी रहेंगे काफ़ी। और फिर केमिस्ट्री आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो चुका है, तो जनवरी से अप्रैल तक आपको केमिस्ट्री मस्त में रिवाइज करने मिल जाएगा। तो इस दौरान क्या होगा ना, आपके सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको ना लेक्चर्स देखना है ना कुछ देखना है, तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के बाद जो और टाइम बचेंगे, जैसे शुरू में मैंने केमिस्ट्री को 4 घंटे लेक्चर्स को पकड़ के दिए थे, तो उसमें से जैसे 1 घंटा बचा लिया, बायो में से 1 घंटा बचा लिया, आपको वो फिजिक्स को देना है। एंड में और फिजिक्स को टाइम देना है, ताकि फिजिक्स भी अच्छे से फटाफट कंप्लीट हो जाए, और उसे भी साथ साथ में रिवाइज करते चलना है, क्योंकि लास्ट में आप फेब मिड मार्च हो जाता है फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट होने में। तो अपने को फिजिक्स रिवाइज करने को बहुत कम टाइम मिलता है, और लास्ट के यूनिट जो मैग्नेटिक्स वाले ये सब होते हैं वो हमारे फिर वीक रह जाते हैं, और वहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। तो इसलिए आपको साथ साथ में पहले का रिवाइज भी करते हुए चलना है। वो कैसे रिवीजन करना है ये सब मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन एक प्रॉपर माइंडसेट अभी से ही अपने को रखना है कि फेब तक मिड मार्च तक अपना फिजिक्स कंप्लीट होगा, तो तब तक तो हम नवंबर और दिसंबर में ही बायो और केमिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बायो और केमिस्ट्री की फ्रीक्वेंट रिवीजन्स हो जाएंगी, और फिजिक्स का तब तक में सिलेबस कंप्लीशन चलता रहेगा अपना, और फिर फिजिक्स रिवाइज भी करते रहना है हमें। तो इसलिए हमें फोकस और टाइम फिजिक्स को तब तक में ज़्यादा देना है। अब मार्च आ गया, मार्च से हमें क्या करना है, फुल सिलेबस टेस्ट फ्रीक्वेंटली देना चालू करना है,
एनालिसिस करनी है और रिवीजन करना है, बस इतना ही हमें मार्च से करना है। और हमारी जो मिस्टेक कॉपी बुक बनी ही होगी, जैसे हम वीकली और जो 15 डेज में टेस्ट होते थे, जो हमारा अभी से चलता आ रहा है, जब से हमने कोर्स लिया है, टेस्ट जो चलते आ रहे हैं, तो वो टेस्ट से हमारी जो गलतियां होती थी वो हम मिस्टेक कॉपी बुक में हमें लिखना ही लिखना है। एंड तक मिस्टेक कॉपी बुक मेंटेन करके रखनी है। उससे हमें यह पता चलता है हमारा वीक एरियाज का क्या है, कहाँ से मैं क्वेश्चंस ज़्यादा गलत कर रही हूँ, नेक्स्ट टेस्ट में वही क्वेश्चन आ गया, उसी टॉपिक से आ गया, तो वो मेरे गलत ना हो, मेरे नीट एग्जाम में गलत ना हो, तो आपको मिस्टेक कॉपी बुक मेंटेन करके रखनी है। फिर मार्च में आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है। फुल सिलेबस टेस्ट से भागना नहीं है, डरना नहीं है, उसी से हमें पता चलेगा एक्चुअल नीट एग्जाम कैसे होता है, वही हमारी प्रैक्टिस कराएगी। सिर्फ थियोरी, सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट्स पता होना और अपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व होना, उसी से केवल सब कुछ नहीं होता है। फुल सिलेबस टेस्ट का बहुत मेन रोल होता है, हमारे नीट के दिन आपको पता चलेगा तभी के। और आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, मिस्टेक कॉपी में लिखना है, तुरंत सा रिवाइज करना है। तो जैसे जब मार्च का महीना आ जाएगा तब आपको टेस्ट ही टेस्ट ज़्यादा देने हैं। वीक में हमें 3 डेज 4 डेज टेस्ट ही टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा रखना है और उसका भी प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। वो सब कैसे करना है वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, कैसे मैंने शेड्यूल सब बना के रखा था। वो चार्ट्स, ये सब टेबल्स, वो सब सारे मैंने लिखे हैं अच्छे से, वो सब आपको दिखाऊंगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टे हेल्दी, क्योंकि आप नहीं अफोर्ड कर सकते बीमार होना पूरे साल भर के प्रिपरेशन में। क्योंकि बीमार होने पर आपको पता है कि 2-3 दिन तो जाता ही है, उतना वेस्ट होता ही है, और उसमें हमारे बैकलॉग्स जो अलग से हो जाते हैं। फिर ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर मन भी नहीं लगता, तो बिल्कुल भी हमें बीमार ये सब होना नहीं है। बाहर का नहीं खाना है, इतना डाइट पर प्रॉपर ध्यान देना है। और स्लीप साइकिल आपका परफेक्ट होना चाहिए, 7 घंटे 6 घंटे की नींद तो बिल्कुल लेना ही लेना है। स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल। बस अपना जो डेली का हमने टारगेट बनाए रहेंगे, बस यही दिमाग में रखना है, जितना हम टारगेट बनाते हैं उतना टारगेट हमारा एंड तक कंप्लीट, पूरा दिन कंप्लीट होने तक वो टारगेट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट डे दूसरा टारगेट रहेगा, और इसी तरह जो आप मंथली सोचे रहोगे कि इतना फिजिक्स में चैप्टर्स करने हैं, इतने केमिस्ट्री में, इतने बायो में, वो आपका चलता रहना चाहिए, वो कंप्लीट होते रहना चाहिए। उस तरीके आपको बायो को नवंबर तक, केमिस्ट्री को दिसंबर तक और फिजिक्स को फरवरी तक कंप्लीट कर देना है। और जो टेस्ट होते रहेंगे, टेस्ट को भी देते रहना है, और लास्ट में जो आप टेस्ट सीरीज लेंगे, केवल उसी को अच्छे से फॉलो करना है। लास्ट में टेस्ट सीरीज रिवीजन, इसी का मेन रोल होता है। बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं चाहिए सिलेक्शन के लिए, इतना ही सब करते हैं और कुछ अलग से कुछ नहीं है। ज़्यादा यहाँ वहाँ रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। मैंने पिछले ही वाले वीडियो में आपको बताया है कि आपका क्या रिसोर्स होना चाहिए, वही रिसोर्सेज पे आपको स्टिक रहना है, आपका चेकलिस्ट अपडेटेड रखना है, बस और कुछ नहीं। टीचर, एक ही टीचर को फॉलो करिएगा, यहाँ वहाँ के टीचर्स में मत रहिएगा कि एक परफेक्ट, अभी से ही सोच लीजिए कौन से टीचर से आपको साल भर पढ़ना है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं और टाइम सेव करने के लिए और चीज़ें क्लियर करने के लिए कि कौन से आपके वीक चैप्टर्स हैं, किसमें आप स्ट्रांग हो, किसमें कितना कम टाइम देना है, किसमें ज़्यादा टाइम देना है, वो आप ऐसे बाइफरकेट करके रख सकते हो कि ऐसा ऐसे चीज़ें आगे चलनी है। दिमाग में एक सारा प्लानर अच्छे से होना चाहिए आपके। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्यार दीजिए, कमेंट करिएगा कि आगे आने वाले वीडियो में आपको कैसा वीडियो चाहिए। और मैंने सीरीज़ एक स्टार्ट की है, एनसीईआरटी टू नीट सीरीज़, वो जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लाइंस उठाए हैं, जो एनसीईआरटी इतना कोई फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नहीं रीड करता है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड, तो उसके लिए अपने को वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है करना, जिसको टाइम नहीं मिल पाया, या एंड में प्रॉपर रिवीजन के लिए वो बहुत यूज़फुल होने वाला है। मैं ऐसे ही एक-एक शॉर्ट्स के थ्रू पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊँगी, एंड में प्लेलिस्ट बना दूँगी। वो प्लेलिस्ट को केवल आपको लास्ट में ओपन करना रहेगा, फिर एक-एक शॉर्ट्स को स्वाइप कर के देखते रहना रहेगा, और वहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट लाइन को एक्सप्लेन भी किया है हाइलाइट करके। तो आपको बहुत यूज़फुल होने वाला रहेगा, एक बार आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।